नमस्कार साथियों, मैं पवन गुप्ता आप लोगों के समक्ष उमंग क्लासेज में फिर से एक बार जो है ना मैं आया हूं। यदि मेरी चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, आज जो मैं अभी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष वो बिहार STET 2025 का, ठीक है। इसमें अभी बिग अपडेट आया है साथियों कि जो मैं थोड़ा उससे पहले बिहार स्टेट के बारे में थोड़ा पीछे मैं जाता हूँ आपको, उसके बाद कुछ मैं तथ्य बता देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके आपको सारा जानकारी दूंगा। पहले हुआ था क्या साथियों, प्रोटेस्ट के बाद जब जो बिहार STET का स्टूडेंट ने काफ़ी जोर शोर से प्रोटेस्ट किया था तो फाइनली गवर्नमेंट ने STET एग्जाम लेने का फैसला लिया। फिर नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आनंद फानंद में दिया था आपको, एक सप्ताह का मोटा मोटी आपको फॉर्म भरने का डेट आया था। जिसमें डेट आया था फर्स्ट टाइम जो आया उसमें 8 आपको सितंबर से लेके 16 सितंबर के बीच में फॉर्म भराने का डेट आया था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथियों उसमें साइट का जो है ना कुछ काम नहीं कर रहा था। जो BSEB बोर्ड के द्वारा जो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन दिया गया था, बोला था कि उसके जो है ना उनके साइट पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण जो है ना ये फॉर्म नहीं भराया था। फिर उसके बाद साथियों दोबारा 2 दिन के बाद दोबारा नोटिस आया जिनमें बोला गया था कि 11 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में फॉर्म भराएगा, लेकिन उस डेट में भी फॉर्म जो है ना साथियों नहीं भरा पाया, ठीक है। फिर थर्ड नोटिफिकेशन आया उनके साइट पे कि अब फॉर्म जो है 19 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में भराएगा। फिर उस डेट में आके फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ साथियों। लेकिन हुआ क्या कि इतने कम समय जो फॉर्म भराने का दिया गया BSEB बोर्ड के द्वारा, फिर कुछ स्टूडेंट विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में जाके अपना उसमें पक्ष रख दिया कि सर जो भी कैटेगरी का जो रिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट सब है उनको पहले रिजर्व का फायदा लेने के लिए पहले जाति आवासीय निवास सब बनाना पड़ता है, इनकम बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद NCL EWS जो भी आपको ये सब बनाना पड़ता है। उसमें टाइम लग रहा है, इतने कम टाइम में जो है ना ये सब सारा डॉक्यूमेंट बनाना संभव नहीं है। फिर उन्होंने आपको काफ़ी हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था, तो फाइनली हियरिंग के बाद जो है ना हाई कोर्ट BSEB बोर्ड को निर्देश दिया था कि आप जो है ना कुछ डेट आपको और बढ़ाया जाए। तो फिर BSEB बोर्ड के द्वारा जो है ना जो 26/9/2025 को फॉर्म बनाने का डेट जो इंड हो रहा था, फिर इसको बढ़ा के जो है ना फाइनली BSEB बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, BSEB बोर्ड, क्या साथियों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि STET एग्जाम का जो है ना आपको एग्जाम करवाती है, उनके द्वारा नोटिफिकेशन आया जो अब 26 तारीख को लास्ट डेट था, अब उनको 5 अक्टूबर तक फॉर्म बच्चा भर सकता है, छात्र भर सकते हैं, ठीक है। अब डेट एक्सटेंड किया जा रहा है, तो अभी भी फॉर्म भरा रहा है साथियों। जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं तो कृपया जाके जो है जल्दी में आप अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है साथियों। अब जो है ना BSEB बोर्ड के जो स्टूडेंट के मनों में ये कंफ्यूजन था कि डेट अब बढ़ गया तो क्या एग्जाम का भी डेट बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, ये जो है ना उनके मन में ये दुविधा मतलब चल रहा था। तो BSEB बोर्ड के द्वारा कल ही आपको नोटिफिकेशन और अखबार में भी आ गया कि जो भी बच्चे STET का एग्जाम देंगे वो आपको डाउन एडमिट कार्ड जो है उनका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा 11/10/2025 से। कब से साथियों, जो 11 तारीख से जो है वो अपना विद्यार्थी अपना आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम जो स्टार्ट होगी आपको 14 अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जाम जो है कब तक चलेगी, ठीक है। बीच में गैप भी है या कंटिन्यूअसली 14 तारीख से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके एग्जाम कितने दिनों में खत्म हो जाएगी, वो सब आपको डिटेल नहीं अभी दिया है, ठीक है साथियों। यही अपडेट BSEB के द्वारा दिया गया है और इससे साफ हो गया कि एग्जाम में अब किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होने जा रहा है। जो भी बच्चे तैयारी में लग जा रहे हैं वो और दुगुना एफिशिएंसी के साथ अपने तैयारी में जुड़ जाइए। मुश्किल से आपको 8 से मतलब यानी कि 14-15 दिन टाइम बचा हुआ है, जिसमें एक दिन एग्जाम होगा ही, और आज का दिन बीत ही गया 1 तारीख का, तो हार्डली बहुत कम टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो काफ़ी दुगुना अपना एफिशिएंसी के साथ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए ताकि STET आप लोगों का निकल जाए, तभी आप TRE 4 में फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी फॉर्म भरना, ठीक है साथियों। तो लेकिन एक चीज़ अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है विद्यार्थियों के साथ कि जो बच्चे का फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का
त्रुटि हो गया, गलतियां हो गया, क्या उन बच्चों के लिए करेक्शन का डेट आएगा या नहीं आएगा, अभी तक इनकी जो है ना कोई जानकारी बीएसईबी बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया है साथियों। अब आगे आपको करेक्शन आ भी सकता है, करेक्शन का डेट नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन पिछली बार जो इससे पहले जो 2024 में 23 में जो एसटीईटी एग्जाम हुआ था उसमें करेक्शन का डेट दिया गया है। तो उस बेसिस पे आपको इसमें भी क्या पता कि जैसे आपको 5 अक्टूबर को फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा, 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाए, जो बच्चे का फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गया है उसको सुधारने के लिए नहीं भी आ सकता है, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है, फिर बहुत सारा प्रोसेस इंटरनली रूप से करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है एग्जाम आपको कंडक्ट करवाने के लिए। ये अब जो है ना कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। वैसे हमारी बीएसईबी बोर्ड से आपको रिक्वेस्ट है बच्चों की तरफ से कि कृपया आप 1 से 2 दिन पोर्टल ओपन कीजिएगा, ताकि जो बच्चे का कुछ त्रुटियां या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गड़बड़ हो गया या कुछ गलती भरा गया है वो अपना सुधार कर ले, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है अब फुल्ली बीएसईबी बोर्ड पे, ठीक है साथियों। यही अपडेट था कि जो भी बच्चे अपना फॉर्म भरे हैं 11 तारीख से एडमिट कार्ड उनका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा साथियों, और 14 तारीख से 14 अक्टूबर से आपका एग्जाम इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा बीएसईबी के द्वारा एसटीईटी अभ्यर्थियों का, ठीक है साथियों। पूरा यही अपडेट था, ठीक है। तो अब मैं विदा लेता हूं साथियों। मेरे चैनल को आप लोग उमंग क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे आपके मतलब कांटेक्ट में है जो आपको एसटीईटी का इस बार एग्जाम देंगे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाइए साथियों, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।